जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि कंडोम का प्रयोग करना कब सही माना जाता है और कब गलत माना जाता है, उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि कंडोम का प्रयोग कौन करता है। आप लोग ये समझते हैं कि केवल मेल ही इसका क्या करता है, प्रयोग करता है। ऐसा नहीं होता है, मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा प्रयोग कैसे करते हैं उसके विषय में समझते हैं। इसे हम बोलते हैं मेल जननांग बोलते हैं, लेकिन पुरुष इसका प्रयोग कहाँ करता है उसके विषय में समझते हैं। इसे हम बोलते हैं तो पेनिक से बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं तो लिंग बोलते हैं। अब पुरुष क्या करता है, एक रबर टाइप का क्या होता है तो कंडोम होता है, अपने पेनिस के ऊपर क्या करता है इस तरह से ये चढ़ा लेता है। क्या करता है इस तरह से ये चढ़ा लेता है। तो पुरुष क्या करता है इस तरह से इसका प्रयोग करता है। महिला कैसे करते हैं इसे हम बोलते हैं हम वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं, यानी महिला भी क्या कर सकती है तो कंडोम का प्रयोग अपने वेजाइना पे कर सकती है। यानी मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं तो कंडोम का प्रयोग करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कब सही है कब गलत है। तो सबसे पहला चीज़ जो कंडोम होता है ये सुरक्षित होता है। अब सुरक्षित होने का मतलब कि भैया ये बात सही है। जैसे आपके घर में आग लग गया, आप क्या करते हैं पूरे सामान को बाहर कर देते हैं। तो आपने क्या किया, अपने पूरे सामान को सुरक्षित किया। अब जब सुरक्षित किया तो लोग बोलेंगे ये बहुत सही आदमी काम किया। उसी तरह से कंडोम क्या होता है सुरक्षित होता है, यानी ये सही होता है। अब सही कब होता है उसके विषय में समझते हैं। अनचाहे गर्भ से बचाव होने के लिए, जैसे मान लीजिए आप गर्भ नहीं रोकना चाहते हैं, अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है ना, तब क्या किया जाता है इसका प्रयोग किया जाता है। चाहे महिला कर सकते हैं चाहे पुरुष कर सकता है। तो समझिए आप संभोग करके अगर बच्चे को नहीं पैदा करना चाहते हैं तब क्या किया जाता है तो कंडोम का प्रयोग किया जाता है, ताकि आपके पास कोई बच्चा ना हो सके। समझ में आ गया। और किस लिए किया जाता है तो HIV से बचने के लिए, गोनेरिया से बचने के लिए, सिफिलिस से बचने के लिए, STI से बचने के लिए, क्लेमाइडिया से बचने के लिए। ये सब क्या होता है तो ये संक्रमण हो जाता है। अब जैसे यौन संक्रमण हो जाता है ना, तो महिला के लिए क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता है। अब जैसे समस्या बढ़ेगा तो लोग इसके विषय में बात भी नहीं करना चाहते हैं। अब किसी दुकान पर जाइएगा, आपको बोलिएगा हमको कंडोम चाहिए, तो आदमी को बोलने में क्या लगता है शर्म लगता है। लेकिन कितना भयानक आपको बीमारी हो सकता है ये आपको नहीं पता चलेगा। अब जब बीमारी हो जाएगा तो सबको पता चलेगा। तो लोग क्या करते हैं इस सब के विषय में बात करने से थोड़ा घबराते हैं, डरते हैं, शर्म लगता है। लेकिन अगर आप शर्म करेंगे तो आपका जीवन क्या हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा। तो समझिए HIV से बचने के लिए, गोनेरिया से बचने के लिए ये सब क्या होता है संक्रमण होता है। अब जिस संक्रमण हो जाएगा तो यौन संचालित क्या हो जाता है और रोग हो जाता है। अब HIV होता कैसे है तो जैसे मान लीजिए अब कोई भी लड़की है ये एक पुरुष के साथ संभोग करती है, फिर दूसरा के साथ, तीसरा के साथ, चौथा के साथ, पांचवा के साथ, इस तरह से क्या करती है कई लोगों के साथ अगर संभोग करती है तब HIV का क्या होता है भैया खतरा बढ़ जाता है। तो आप क्या करते हैं अगर संभोग करते हैं, अगर किसी के साथ संभोग करना चाहते हैं तब क्या कर सकते हैं तो कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण से HIV, गोनेरिया, सिफिलिस, STI, क्लेमाइडिया जैसे बीमारी से क्या कर सकते हैं आप बच सकते हैं। समझ गया। अब आप बताइए अगर आप बीमारी से बच जाते हैं तो सही है कि गलत है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर जैसे आपको कोई बीमारी हो गया है, अगर बीमारी से बच जाते हैं तो सही है कि गलत है, तो क्या होता है ये सही होता है। अब आप बताइए कि कंडोम का प्रयोग करना सही है या फिर गलत है। तो कुछ मामले में क्या हो जाता है भैया ये सही हो जाता है। अनचाहे गर्भ को रोकना है तो सही है भैया, HIV से बचना है सही है, गोनेरिया से, सिफिलिस से, यानी कई तरह की बीमारियों से आपको बचना है तो कंडोम का प्रयोग करना क्या होता है ये सुरक्षित होता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं आखिर ये गलत कब होता है। अब आप कहिएगा कि एक सही है एक गलत है, तो एक सिक्के का दो पहलू होता है। एक पहलू को आप देख के नहीं बता सकते हैं कि सही या फिर गलत है, उसी तरह से इंसान को आप देख के नहीं बता सकते हैं कि सही या गलत है। ऊपर से कुछ और रहेगा, अंदर से कुछ और रहेगा। उसी तरह से इसका भी प्रयोग सही होता है और कुछ गलत होता है। अब गलत क्या होता है समझिएगा, सहमति के बिना इसका प्रयोग करना। अब जैसे मान लीजिए अब कोई भी महिला है, अब वो क्या करती है वो संभोग करना चाहती है, वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, लेकिन आप क्या करते हैं जोर जबरदस्ती से क्या करते हैं इस कंडोम का प्रयोग करते हैं। अब महिला क्या करना चाहती है तो गर्भधारण करना चाहती है। अब गर्भधारण कैसे होगा तो जब तक स्पर्म अंदर नहीं जाएगा तब तक गर्भधारण नहीं होगा। लेकिन महिला गर्भधारण करना चाहती है, लेकिन आप क्या करते हैं बार बार कंडोम का प्रयोग करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है ये गलत चीज़ होता है।
अगर महिला अगर चाहती है कि भैया उसका जो पुरुष है यानी उसका जो पति है अगर बिना कंडोम के संभोग करे लेकिन बार बार आप कंडोम का प्रयोग करते हैं तो इसकी सहमति के बिना अगर आप करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, इस बात को हम गलत मानते हैं। समझ में क्या। अगला होता है एलर्जी। अब बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको कंडोम से क्या होता है, एलर्जी होता है। उसमें कई चीज़ मिलकर क्या होता है, इसका निर्माण होता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, बार बार उसका प्रयोग करके संभोग करना चाहते हैं, तब क्या क्या होता है, तो कंडोम क्या होता है, गलत होता है। समझ में क्या। एक्सपायर होना। एक्सपायर का मतलब क्या है, जैसे मानिए अगर डेट है भैया कि 2 तारीख से लेके दूसरा महीना तक चलेगा, लेकिन अब हो गया है ये तीसरा महीना चौथा महीना। अब जब तीसरा चौथा महीना आ जाता है तो इसका एक्सपायरी डेट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अब जिससे ख़त्म हो जाता है उस स्थिति में कंडोम का प्रयोग करके अगर संभोग करते हैं तब कंडोम क्या होती है, गलत होता है। समझ में क्या। अगला होता है दोबारा लगाना। अब दोबारा को कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर एक बार आप कंडोम का प्रयोग करते हैं उसके बाद उसे आपको फेंक देना चाहिए, लेकिन उसी कंडोम का प्रयोग आप दोबारा करते हैं तब क्या होता है, तो कंडोम ये गलत माना जाता है। यानी कुछ स्थिति ऐसा होता है जहाँ सही भी होता है और गलत भी होता है। तो पहले हम आपको बता दिए हैं कि एक सिक्के के क्या होते हैं, तो 2 पहलू होते हैं। उसी तरह से अगर कंडोम कहीं सही होता है तो कहीं गलत भी होता है। तो गलत तो भैया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई नहीं चाहती है फिर भी आप उसका प्रयोग करते हैं तब भी गलत है, दोबारा करते हैं तब भी गलत है। आपको पता है कि आपको एलर्जी है फिर भी अगर इसका प्रयोग करते हैं तब क्या होता है, तो कंडोम कुछ मामले में गलत हो सकता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि कंडोम का प्रयोग करना कब सही है कब गलत है। तो सिचुएशन के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।